संसद बाहर अकाली दल प्रदर्शन कर रहे हैं, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस दरम्यान अमित शाह ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ मिले ने। हालांकि इस मुलाकात के की मायने समझे जान, इस मुलाकात के की नतीजे सामने आउणगे तो आने वाला समा दस सकेगा। पर फिलहाल रिहाई की मंग काफ़ी तेज़ हो चुकी है तो श्रोमणी अकाली दल वालों ये मुद्दा पुरजोर ढंग के नाल चुक्या जा रहा है। दो तस्वीरें इस वेले तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते देख पा रहे हो। खालसा जी, मैं बोलण तो पहला बेनती करदा आपां हुण थोड़े जिहे ज़ब्त दे विच रहिया होया अज दा जिहड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करनी है। तो मैं स्टेज ते बैठे श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਉਂਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਬੀਪੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। थोड़ा गर्म करना पैना। मैं नारा लाऊंगा श्रोमणी अकाली दल, तुसीं कहना जिंदाबाद। दूसरा कहूंगा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, तुसीं कहना रिहाई करो। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल। हुण एक होर तख्ता ला दो नारा। मैं कहूंगा देख देख, तुसीं कहना फतेह। देख देख, देख देख, पंथ की, पंथ की। खालसा जी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ मुद्दे ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਓ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ ਕਿੱਤੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ? ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ कि इन्हां दी सजाए मौत, इन्हां दी कैद नूं मुख रखदियां होइयां उम्र कैद च तब्दील की जावे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे जज साहब ने वो पटीशन रद्द कर दी क्योंकि भुल्लर साहब टाडा दे केस अंदर होए सी कि टाडा विच छूट नहीं दी जा सकती। बड़ा अफसोस होया, कानून नवां बन गया। उस तों बाद उसे ही अदालत विच राजीव गांधी के कातल ने पटीशन पाई कि मेरी फांसी की सजा नूं उम्र कैद विच तब्दील किया जावे ते जिहड़ी अदालत ने भुल्लर की पटीशन खारिज की सी उहने गांधी के कातलों की पटीशन मंजूर की। एक देश दो कानून, सिर ते दस्तार मूँह ते दाड़ा, कानून होर तरह। ये देश एक दी अखंडता की गल हो रही है। सरकार दिल्ली विच होवे जेड़ी भी सरकार पंजाब नूं इंसाफ नहीं दिंदी। पंजाब ने सिख कौम नूं दिल्ली ने इंसाफ नहीं दिता। हुण तुसीं पुछोगे क्यों? अदालतां 'च पटीशन पाओ, अदालत हुक्म करदी है कि आ हदायत करदे आ कि इन्ने दिनां विच फैसला लागू करो। भाई बलवंत सिंह राजोआणा दा केस सी, सुप्रीम कोर्ट नूं अज 6 महीने हो गए। दिल्ली की सरकार नूं वार-वार टाइम देई जा रही है कि तुसीं 2 महीने करो, तुसीं 2 महीने करो, तुसीं 2 महीने करो। अज 8 महीनों दिल्ली दा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सरकार तो, केंद्र की सरकार तो अपने कीते हुए 2019 के ऐलान नूं लागू नहीं करवा सकिया। हुण आपां समझदे हां कि अपने लिए कानून इक्को है। अज अफसोस की है, की मंगते हैं? सिख मंगता नहीं, सिख हक खो के लैंदा है। ये गल ग्रंथ दे पंथ दी है। मैं इस गल्लों हैरान है। सरना साहब, मनजीत जी सुन लो, तुसीं दिल्ली दे बैठण वाले हो, मालक हो दिल्ली दे।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਰਾਮ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता यहां पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, जो पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला, उनके SYL और कंवर ग्रोवाल के रिहाई गाने पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और जिस तरीके से YouTube पर पूरी तरह से बैन किया गया है, उसको लेकर के आज यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही जो सिख समाज के लोग सलाखों के पीछे बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर के भी यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रदर्शन है वो शिरोमणि अकाली दल के लिए काफी ज्यादा अहम है और यही वजह है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शिरोमणि अकाली दल प्रदर्शन कर इस पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। जो प्रदर्शनकारी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। आप लोग प्रदर्शन करने जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर के, किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ क्या मांगे हैं? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। इस करके बेनती है। और भी लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? आपने तो हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्ती भी ले रखी है, सजा पूरी कर चुके बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, क्या मांगे हैं आप लोग? आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सिंह की सजा पूरी हो गई है, उनको रिहा नहीं कर रही सरकार, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके रिहाई के लिए हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर के और खास तौर से कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर के आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? पंजाब के मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो जो बंदी सिंह है, जो उनको कोर्ट की तरफ से सजा दी गई थी वो सजा पूरी कर ली, उसके ऊपर कई साल हो गए। उन्होंने कोर्ट की जब सजा पूरी कर ली तो चाहे वो किसी फिरके के हों उनको रिहा करना चाहिए। एक तो हमारी इस बारे जो पंजाब के हैं सिख हैं उनको रिहाई चाहिए। हम चाहते हैं भी किसी भी कम्युनिटी नाल संबंधित हो जिसने सजा पूरी कर ली, चाहे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट ने दी, जो सजा पूरी कर ली उनकी रिहाई होनी चाहिए। दूसरी, हमारे जो वहाँ डैम था, वो डैम का जो कंट्रोल था सारा नंगल डैम का, वो पंजाब और हरियाणा के कंटेक्ट में था। अभी केंद्र ने दखलंदाजी करके उसमें अपने मेंबर अपने अधीन करने लगा हुआ है, वो हमारी मुख्य मांग है। एक जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी को भी
एक टेढ़े तरीके से जो केंद्र सरकार है उसमें अपने मेंबर डाल के उसको भी अपने अधीन करने लगी हुई है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी। जब चंडीगढ़ शहर को बसाया गया था तो जो पंजाब की जमीन थी, नज़दीकी के गांव थे, उन सारी जमीन पे चंडीगढ़ बसाया गया था। अगर हरियाणा को कोई राजधानी देना चाहते हैं तो उनको कहीं भी राजधानी दे, लेकिन जो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वो किसी दूसरे को वहाँ उसके दफ्तर अलाट करने या उनको राजधानी की जगह देने के लिए सेंटर ये मुख्य मंगा। कहा ये भी जा रहा है कि जो पंजाबी सिंगर मूसेवाला थे उनका जो सॉन्ग था उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, और जो रिहाई सॉन्ग है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसको लेकर के भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पहले समझने की बात है, जो सॉन्ग पे प्रतिबंध लगाया गया, सॉन्ग में कहते क्या है वो? उस सॉन्ग में पंजाब के पानी का हक मांगा गया है। किसी भी स्टेट का के जो रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलता है। पंजाब की ऐसी धरती है जिसने हिंदुस्तान में इस दिल्ली के जुल्म के तख्त के खिलाफ हमेशा मुगलों के समय से लड़ाई लड़ी है। जब भी पंजाब के साथ धक्का हुआ है हिंदुस्तान के साथ, तो सरहद पे बैठे हुए पंजाबियों ने अपनी जान की बाजी लगा के हिंदुस्तान को बचाया। उस स्टेट के में जो दरिया निकलते हैं, उस दरिया को रेपेट्री एक्ट के तहत, अंतरराष्ट्रीय एक्ट के तहत हम उसका रेवेन्यू मांगते हैं। उस रेवेन्यू को मांगने के लिए मूसेवाला ने गाना गाया था। पता होना चाहिए आपके माध्यम से कि मूसेवाला ने उस पानी की मांग किया, जो पानी हमारी धरती से बह के दिल्ली तक और राजस्थान तक जाता है, उस पानी को हमने मांगा था। उस पानी का गाना बयान नहीं किया उन्होंने, हमारी भावनाओं को, हमारी कुर्बानियों को और हमारी प्रतिबद्धता को बयान किया है। इसके खिलाफ हम आज जंतर मंतर पे इस जुल्म के तख्त के खिलाफ धरना देने आए हैं, दिल्ली की छाती पे चढ़ के। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार फिर वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरह से शिरोमणि अकाली दल यहां पर प्रदर्शन कर रहा है, और लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है। धीरे धीरे और लोग यहां पर पहुंच रहे हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, और कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में आज शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर के आज आप लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं? आज हम जो हमारे बंदी सिंह हैं, जो 25-25, 30-30 साल से जेल में बंद हैं, जिनको मिली हुई सजा वो पूरी कर चुके हैं, उनको सेंट्रल सरकार और केजरीवाल सरकार रिहा नहीं कर रही। इन्होंने 4 महीने पहले पंजाब में आके केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं जाके, जो मेरी पहली मीटिंग होने वाली है उसमें जाके ऑर्डर कर दूंगा कि जो दिल्ली सरकार के अंडर जो बंदी सिंह हैं उनको जाते ही रिहा कर देंगे। और 4 महीने हो गए लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आज श्रोमणी अकाली दल ने अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, ये डिमांड लेकर कि हमारे जितने भी बंदी सिंह हैं उनको रिहा कर दिया जाए। जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, क्यों बदनीति कर रही है सरकार, क्यों बेईमानी कर रही है, क्यों उनको रिहा नहीं करा जाए? सिख बंदियों की रिहाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे प्रदर्शन का। क्या कहेंगे आप तो स्लोगन लिखी हुई तख्ती भी हाथ में लेकर के आए हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। गर्मी काफी ज्यादा है, पसीना भी निकल रहा है, लेकिन आप डटे हुए हैं। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पर आए हुए हैं? जो सिख की रिहाई का मामला है वो जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। जिन बंधुओं की सजा पूरी हो चुकी है उनको छोड़ देना चाहिए। ये सरकार का हक बनता है। ये बहुत नजायज काम है जो अंदर रखा हुआ है, इनको जल्दी जल्दी रिहा किया जाए। पंजाब के अगर बात की जाए तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये देखो, श्रोमणी अकाली दल का सत्कार जो प्रधान साहब हैं सर सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने फैसला लिया है। तो आज 2 घंटे के लिए प्रदर्शन है पहला, इसके बाद हम एजिटेशन शुरू करेंगे और इसको तब तक चलेगा जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, पंजाब के बहुत मसले हैं जिसकी लड़ाई जो श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी। पानियों का मसला है, कपूरी जो नहर है SYL, वो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका टक लगाया था कपूरी में, पंजाब में। तो उसके लिए एजिटेशन श्रोमणी अकाली दल ने आरम्भ की थी और उसमें हम जीत हासिल करी। जब तक वो लड़ाई चली ये SYL जो है ना हमने नहीं बने थे। और बहुत सारे मसले हैं। पंजाब देश में इमरजेंसी लगी तो लड़ाई जो है श्रोमणी अकाली दल ने आरम्भ की
और उसमें भी हमने जीत हासिल की। लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है जंतर मंतर पर, धीरे धीरे शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? और आपने ये जो स्लोगन लिखी हुई तख्ती ले रखी है हाथ में, हम क्या कोई बादशाही मांग रहे हैं, हम बंदी सिंहों की रिहाई मांग रहे हैं? तो ये जो बंदी सिखों की रिहाई आप लोग मांग रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोगों ने जो पंजाबी सिंगर हैं मूसेवाला, उनके सॉन्ग पर जो प्रतिबंध लगा उसको लेकर के भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिखों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो ये मामला क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और ये जो मांग है आपकी, इस मांग को लेकर कहां तक जाएंगे? देखो जी, अभी तो हम जंतर मंतर तक आए हैं, हो सकता है रामलीला मैदान पे भी हमारा एक गढ़ इकट्ठा हो। वहाँ भी हमारी मांग क्या है, जिस तरह के केंद्र सरकार ने हमारे प्रोफेसर भुल्लर सिंह की रिहाई उन्होंने केंद्र सरकार ने तय कर दी, छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन दिल्ली सरकार हर बार आल टाल करती है, केजरीवाल सरकार। जबकि पंजाब के अंदर सिखों ने उन्हें बढ़ चढ़ के उन्हें वोट दिए, लेकिन फिर भी हमारे सिखों के साथ ही ऐसा धक्का क्यों होता है? एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, पंजाब में भगवंत मान जी हैं मुख्यमंत्री, केजरीवाल जी नहीं है, आपका क्या इशारा है कि पंजाब की सरकार दिल्ली के इशारे पे चल रही है? चलती है, बिल्कुल जी। देखो जी, भगवंत मान जी हैं, वो खाली एक रबर स्टैम्प है, जो भी कार्रवाई होती है दिल्ली से होती है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पंजाब जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, और खास करके दिल्ली के सिख इस बात का पूरे वाकिफ है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने हमारे गात्रे के ऊपर भी उन्होंने एक्शन उठा दिया था कि बच्चा गात्रा पहन के स्कूल के अंदर पेपर नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने उसको दिल्ली के अंदर से फटकार लगाई कि आप इस धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं सकते। तो आप हमारे दिल्ली के अंदर लगा चलो, केजरीवाल सरकार के अंदर हमारे 6 विधायक हैं, 6 विधायक के अंदर एक भी मंत्री विधायक नहीं बनाया गया। क्यों? जैसे सिक्कों को सावधान साफे नहीं, वहां पर पंजाब के अंदर दिल्ली से लोगों को ले जा करके वहां पर उनको चेयरमैन दी जा रही है, और दिल्ली से ले जा करके उनको पद दी जा रही है। क्या वहां के लोग सक्षम नहीं है? क्या वहां के लोग वहां की बातें नहीं जानते हैं? यहाँ से राघव चड्ढा जैसे लोग वो वहां की बातें कैसे समझ सकते हैं? और वो वहां का जो वातावरण है वो बिल्कुल समझ पाते हैं। वहां के लोगों को उठाना चाहिए था। अगर ये मानो, अगर वो ये देख कर चलो, ये केजरीवाल सरकार का ही एक स्टैंड था जिसके अंदर भगवंत मान ने वहां पे उनको इशू करवाया। चलिए, आपकी बात को हमने समझा, लेकिन हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि आखिरकार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किस तरह से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात है और लगातार जो अकाली दल के यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन मांगों को लेकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए वीर जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शन के लिए, क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के आज आप यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं? देखो, मैं तुम दसना चाहना कि शुरू तो सिखाना धक्का होंदा आया, ਅੱਜ तो नहीं, शुरू तो सिखाना धक्का होंदा आ रहा। लोकां ਲਈ कानून हो रहा, साडे ਲਈ कानून हो रहा। जे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੜਨ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ।
एक हिंदुस्तान की ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं होना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता तो पूरे दस्तावेज के साथ आए, हम उनसे भी बात कर लें कि आखिरकार उनका क्या कहना है। यूपी से क्या कहेंगे? यूपी में योगी और ढोंगी की ये जो चला रहा है ये ठाकुर अपशब्द नहीं, अपशब्द नहीं, किसी के लिए भी अपशब्द नहीं, नहीं ठीक है, किसी के लिए अपशब्द नहीं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पर आज जो बंदी सिख हैं उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश में 2-2 कानून हैं। देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए, बातचीत करते रहिए, आपके पास लौटेंगे फौरन। फिलहाल इस जानकारी और बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।